हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आज अमूल की तरफ से मेरी लाइव है। जो सो जो जहाँ पर है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और मुझे कमेंट्स में हाय लिख लीजिए, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कौन कौन है, तो मैं उसके हिसाब से मेरी लाइव स्टार्ट कर दूंगी। तो फिर कोई भी कमेंट्स में कुछ लिख दीजिए तो फिर मुझे पता चल जाएगा। तो फिर मैं स्टार्ट करूंगी मेरी लाइव। आज मैं दो बहुत इजी रेसिपी बनाऊंगी गर्मी के लिए। इजी, जल्दी इजी भी हो जाएगा, थोड़ा हेल्दी भी है। तो उसके हिसाब से थोड़ा कमेंट्स कर दीजिए कोई जो भी आ गया है लाइव में। मुझे थोड़ा हेलो। हेलो संजू जी। और कोई भी है जो फिर कर लीजिए तो ज्वाइन, तो फिर मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगी। ऐसे भी बहुत गर्मी चल रही है। मेरे नोएडा पे यहाँ पर गर्मी चल रही है। दिल्ली या फिर बाकी 8 स्टेट में भी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, तो बहुत गर्मी है मेरे यहाँ पर। हेलो। हेलो रंजित जी। तो फिर मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ, तो फिर ये भी मुझे अच्छे से बता दीजिए। साउंड अच्छे से आपको सुनाई दे रही है कि नहीं? हेलो। आप लोग कहाँ कहाँ से हो तो फिर मुझे बता दीजिए। जब अभी भी लाइव स्टार्ट नहीं करा हुआ है, 4 बजे से मेरी लाइव है, तो फिर आप थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग कहाँ से हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा जान लूँ आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। हेलो बीफा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओ, आप दिल्ली से हो? मैं नोएडा से हूँ। दिल्ली में तो अभी थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है कभी कभार, यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं है, तो बहुत गर्मी है। या तो फिर जिस दिन दिल्ली में बारिश हो रहा है लेकिन नोएडा तक वो बारिश आके पहुंच नहीं रही है। हेलो। ओके, तो फिर मैं मेरी लाइव स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच अमूल, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो ये हम लोग जो होम सेफ है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो हमारी जो होम हम लोग जो कुकिंग के लिए इतने पैशनेट है, तो उसके जो दिखाना सबको जैसे हम लोग दिखा पाते हैं हम लोग कैसे किस तरीके का खाना बना सकते हैं, सेम इंग्रेडिएंट से घर का ही जो खाना थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं वो दिखा सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ, हम लोग नॉर्मली घर में पालक पनीर खाते हैं। आज मैं पालक पनीर की टिक्की बनाऊंगी, जो बहुत हेल्दी भी है। उसके थोड़ा जो जो पोर्शन जितना हेल्दी कर सकते हैं मैं थोड़ा हेल्दी बना के बनाऊंगी उसे। और उसकी स्टफिंग भी करूंगी, सिर्फ पालक पनीर की टिक्की नहीं होगी, उसके अंदर मैं स्टफिंग भी करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं मेरी लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पालक पनीर की जो टिक्की बनाऊंगी उसकी जो प्रोडक्ट है मैं वो लेके आ रही हूँ। हेलो जी, आप कोलकाता से हैं? मैं खुद कोलकाता से ही हूँ, लेकिन फिलहाल तो 15-20 साल से मैं दिल्ली या नोएडा में ही रह रही हूँ। आप कलकत्ता से कहाँ से हो? ठीक है। ये मैं पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा रही, तो मैं किस किस से क्या बना रही हूँ। मैं पहले ये चॉप्ड फ्रेश पालक लिया है, और उसके साथ में मैं
जैसे चॉप्ड पालक तो ले ही लिया है, और उसके साथ में मैं पालक की पेस्ट भी बना कर रखी हूँ। ठीक है, ये कलर लाने में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा इसका। और उसके साथ में मैं पनीर को भी, जो अमूल की पनीर है उसको भी मैंने ग्रेट करके रखा है। नॉर्मल हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कद्दूकस किया है, जैसे जो है स्टेनर जो है उससे मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। और मैं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स, नहीं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स की जगह के मैंने ओट्स के ली है। ओट्स को मैंने डस्ट करके रख दिया है, जैसे ये बाइंडिंग का काम करेगा। नॉर्मली ये सिंपल ओट्स से बाइंडिंग हो सकता है, नहीं होता है तो फिर जो ओट्स के डस्ट पाउडर मैंने बनाया है उसका मैंने भी एक पेस्ट भी बना के रखा है। या तो इससे हो जाएगा, मतलब इससे बाइंडिंग बन जाता है अच्छे से, तो फिर वो चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर मैं उसको भी दे दूंगी थोड़ा बाइंडिंग करने के लिए, क्योंकि बाइंडिंग के लिए नॉर्मली जैसे आलू यूज होता है, मैं आलू यूज नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी जगह पे ओट्स के पाउडर यूज कर रही हूँ। ओट्स को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, जैसे मतलब थोड़ा सा एक बार राउंड करके मिक्सी में, तो उसका जो डस्ट, थोड़ा बहुत डस्ट जो बना है, मैं उससे इसकी बाइंडिंग के काम करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं ये एक मिक्सिंग बाउल में ये सारा सामान ले रही हूँ। अच्छा, सबको दिखाई दे रहे हैं ना? थोड़ा सा कमेंट्स करके मुझे बता देते, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आप सबको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ पनीर। उसके साथ में मैं फ्रेश चॉप पालक भी ले रही हूँ। इसके साथ में पालक की जो पेस्ट है वो भी मैं ले रही हूँ। थोड़े से धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिक्स मसाला, इसमें जीरा पाउडर, और उसके साथ में थोड़े से गरम मसाले वो मैंने डाल दी है। थोड़ी सी सॉल्ट, ठीक है। मैं इसी से बनाऊंगी, इसी का। और इसके साथ में बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा ओट्स का जो है, ओट्स का पाउडर मैं ले रही हूँ इसके साथ में, ये इसका बाइंडिंग का काम करेगा। थैंक यू। ये हेल्दी भी है, ये टिक्की की तरह भी, आप मैं जैसे टिक्की बना रही हूँ, तो ये ब्रेड के अंदर में डाल के आप एज ए स्नैक्स, जैसे बच्चों के टिफिन में डाल सकते हैं, एज ए टाको बन गया। ब्रेड के अंदर में डाल सकते हैं, पराठे के अंदर में स्टफ कर सकते हैं, कोई भी जैसे चीज वगैरह यूज कर, चीज नहीं, कोई भी जैसे हम लोग सॉस यूज करते हैं, मायोनीज सॉस, या नॉर्मली मायोनीज हो गया, सेजुआन जो सॉस मिलता है, ये सारा लगा के ये दो टिक्की लेके एक रैप बना सकते हैं, तो बच्चों के टिफिन में भी बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। ठीक है, मैं अब हैंड से इसका थोड़ा ये करूंगी। हाँ, मुझे और बाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे इसका बाइंडिंग का काम हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके का हो रहा है, ये हाथ से मैं ऐसे ले रही हूँ, तो फिर ये ऐसे टिक्की बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का बाइंडिंग आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा इसको, अब जैसे इसके साथ में मैं स्टफिंग करूंगी, इसका मैं स्टफिंग करूंगी चीज के साथ। चीज को मैंने ग्रेट करके रख दिया है, और थोड़े से बॉयल कॉर्न है। ठीक है, तो फिर ये पालक पनीर की टिक्की हो गए, अंदर में स्टफिंग में चीज और कॉर्न के साथ में कर रही हूँ। ठीक है, तो हाथ में मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, और एक प्लेट लेके आ रही हूँ। मैं टिक्की बना के रखने के लिए मैं एक प्लेट लेके आ रही हूँ, और पहले मैं थोड़ा हाथों में तेल लगा लेती हूँ। सबको समझ में आ रहा है? किसी को समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हुआ तो फिर मुझे प्लीज बता दीजिएगा, तो फिर मैं फिर से और एक बार बता दूंगी। ठीक है, ये देखिए, ये
नीचे पालक पनीर की टिक्की का स्टफिंग है, उसके अंदर में मैंने स्टफिंग में चीज और कॉर्न डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से बंद करना है, नहीं तो फिर जो चीज है चीज मेल्ट होके निकल के आ जाएगी। ये बन गई टिक्की। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? ये हो गई पालक पनीर की टिक्की, लेकिन अंदर में स्टफ है चीज एंड कॉर्न। मैं इस तरीके से बाकी भी बना लेती हूँ। सबको दिखाई दे रहा है ना? मैं इसको एक सॉस के साथ में करूंगी, एक टेंगी सॉस बनाऊंगी मैं। जब तक टिक्की मैं पहले पैन में डाल दूं, उसके साथ साथ में मैं इसके लिए जो सॉस बनाऊंगी, तो उसकी एक सॉस इसके साथ में मैं सर्व करूंगी। तो वो बनाऊंगी, पहले इसको मैं पैन में डाल दूं और इसको मैं बटर में बनाऊंगी। घी में भी अच्छे से बन जाता है, लेकिन मैं जैसे अमूल के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, फिलहाल मेरे पास में अमूल की घी है नहीं है, तो फिर मैं इसको अमूल बटर के साथ में इसको बनाऊंगी। ये इस तरीके से थोड़ा थिक बनाएंगे, जैसे इसके अंदर में जो मैंने स्टफिंग किया है, तो वो चीज और कॉर्न जैसे वापस निकल के ना आए। तो इस तरीके से जैसे बना दीजिएगा। ये हो गई टिक्की इस तरीके के स्टफिंग वाले। ठीक है, ये रहा। मैं और एक बना लेती हूँ। ठीक है, ये बनी गई। ठीक है, मैं फिलहाल ये चार ही बना रही हूँ और बाकी जगह को मैं क्लीन कर दे रही हूँ। मैं अमूल की बटर यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो इसको घी से भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे मेरे पास में अमूल की घी है नहीं, मेरे पास में बटर है, तो फिर मैं अमूल की बटर ही यूज कर रही हूँ। बटर से इसका टेस्ट भी आ जाएगा, जैसे पालक पनीर के जैसे नॉर्मली बटर जैसे देना होता है,
तो उसका टेस्ट जैसे बढ़ जाता है। तो फिर मैं इसलिए इसको यहाँ पर बटर के साथ ही, अमूल बटर के साथ ही बना रही हूँ। बटर थोड़ा सा गर्म हो जाए। और इसके साथ में मैं एक सॉस बनाऊंगी। तो वो सॉस होगा टेंगी सॉस। मैं एक टेंगी सॉस बनाऊंगी इसके साथ में। जो टेंगी सॉस मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी मैंगो से। ठीक है, कच्चे मैंगो और हम लोगों का जो अभी जो मैंगो तो बहुत अवेलेबल है। गर्मी में तो मैंगो बहुत अलग अलग तरीके का भी मिलता है। तो उसके जो टाइप जो पीले वाले मैंगो है उसके साथ में, और रॉ मैंगो, ये दोनों मिला के एक खट्टा मीठी एक सॉस बनाऊंगी, जो मैं टिक्की के साथ में सर्व करूंगी। ठीक है, जैसे बटर गर्म हो गया तो फिर मैं ये टिक्की को इसके अंदर में दे रही हूँ। थोड़ा सेम आंच में ये बनेगा। ठीक है, जब तक ये बन रहा है, जब तक ये बन रहा है तो इसको मैं, सबको दिखाई दे रहा है ना, ये मैं पैन दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मैंने पैन के अंदर में डाल दी है टिक्की। अब ये इधर में सिम में, थोड़ा सिम में हो रहा है। तो मैं जब तक ये हो रहा है, मैं दूसरी वाली जो सॉस है इसके साथ में डालने के लिए मैं वो सॉस डाल रही हूँ उसके साथ बनाने के लिए। सॉस के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल यूज कर रही हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फिर आप बता दीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर मैं बीच में फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी मेरी रेसिपी को। 1 स्पून ही ऑयल चाहिए, इसके लिए ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए। तो पहले ऑयल को मैं गरम कर रही हूँ, तो उसके बाद में मैं बनाऊंगी। थैंक यू। ये ऑयल गरम हो चुका है। मैं इसके अंदर में दे रही हूँ, मैंने एक मैंगो का, राइप मैंगो का मैंने पल्प निकल के रखा है ऐसे। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया, इसको जस्ट ऐसे स्पून से उसका जो पल्प होता है मैंने सिर्फ उसका पल्प निकाल लिया है। ठीक है, पहले ये पल्प दे रही हूं मैं। ये चटनी जो बनेगा सिर्फ ऐसा नहीं ये टिक्की के साथ में खाना है, ये आप रोटी के साथ में भी खा सकते हैं। एज इसमें खट्टा मीठा रहेगा, ये आपको, ये आप स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि जैसे नमक के साथ ही बनेगा। तो मैंगो का जैसे जो पल्प है, तो इसको इस तरीके से भी एक चटनी बना के हम लोग किसी और चीज के साथ भी यूज कर सकते हैं। हेलो बुलबुल दी, थैंक यू। कोई तो पहचान वाला आया, नहीं तो मुझे लग रहा था कोई भी है नहीं मेरी पहचान वाले, सारे लोग तो आ गए हैं। और आजकल जो मैंगो मिलते हैं उसके अलग से फ्लेवर होता है, तो फिर ये जो चटनी बनेगा इसके लिए अलग से फ्लेवर देने की जरूरत नहीं है। एज इस मैंगो में इस तरीके के इतने सुंदर फ्लेवर आते हैं, तो ये फ्लेवर इसके अंदर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये बन रहा है, तो ये जब पकेगा इसके साथ में मैं दे रही हूँ थोड़ी सी, जैसे इसको थोड़ा तीखापन देने के लिए मैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ। मैं कश्मीरी रेड चिली कर रही हूँ, ज्यादा तीखा नहीं करने के लिए। और इसको मीठापन देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ गुड़। नॉर्मली चीनी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ गुड़, क्योंकि गुड़ के साथ में मैंगो का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी सी गुड़ इसमें डाल रही हूँ। ये गुड़ पिघल जाएगा और जो रेड का कलर है वो मैंगो में, और एक कलर, मैंगो को ऑलरेडी येलो कलर है तो उसके साथ में ये रेड कलर मिलके और अच्छे से कलर बन जाएगा। तो ये भी जो है थोड़ा धीरे धीरे ही पकेगा। मुझे, हम लोगों को थोड़ा गाढ़ा वाला चाहिए क्योंकि मैंगो अपने आप पाल के साथ में उसका जो रस है वो भी निकल के आएगा। तो फिर उसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, मैंगो की जो ये पल्प है इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है मुझे।
तो इसमें ज्यादा कुछ चीज देने की जरूरत नहीं है, एज इज गुड़ डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दी क्योंकि कोई भी मीठे में थोड़ा सा नमक डालना ज्यादा जरूरी होता है, तो फिर क्या वो उसका फ्लेवर अच्छे से निकल के आता है। तो मैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ इसके अंदर में। सबको समझ में आ रहा है ना? तो फिर ठीक है, ये बन रहा है, बहुत जल्दी बन जाता है, ऐसा नहीं, घर में मैंगो सबके पास ही रहता है, तो इंस्टेंट जैसे चटनी बनाना हो तो ये मैंगो पाल्प की चटनी भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको मैं उबालने के लिए दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये उबलेगा तो फिर थोड़ा घना थिक वाले चटनी जैसे होता है, तो थिक चटनी वाले चाहिए मेरे लिए। और ये जैसे टिक्की बन रहा है, मैं टिक्की को एक साइड का हो गया है तो फिर मैं इसको पलट दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से कलर निकल के आया है, धीरे धीरे जैसे कुक होगा तो अच्छे से इसका कलर निकल के आएगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए। ये जो चटनी है, ये चटनी भी थिक हो रही है, और मैंने जैसे मैंगो का बिल्कुल पल्प नहीं आया है, इसका पेस्ट नहीं बना है, पेस्ट होने से क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा दरदरा चाह रही थी क्योंकि जैसे वो थोड़ा सा मुंह में लगे, तो इसके हिसाब से मैं जैसे थोड़ा सा दरदरा इसको बना रही हूँ। ये दोनों चीज इंस्टेंट जल्दी बन जाता है, ये टिक्की बहुत हेल्दी होता है, इसके अंदर में कॉर्न है और चीज है, जो जब हम लोग इसका बाइट लेंगे तब इसका ये फ्लेवर अच्छे से निकल के आ जाएगा। ये तो एक डिश हो गई, दूसरी जैसे अभी गर्मी चली रही है तो गर्मी के लिए मैं एक ड्रिंक्स बनाऊंगी हेजलनट के साथ में, क्योंकि अमूल की जो हेजलनट है बहुत अच्छे फ्लेवर है, तो उसके साथ में मैं एक शेक बनाऊंगी, लेकिन सिर्फ हेजलनट के साथ नहीं, वो केक शेक होगा, केक के साथ भी, केक भी रहेगा, केक एंड हेजलनट के साथ में, तो बहुत हेल्दी भी होता है, बच्चों के लिए भी परफेक्ट है, जैसे नॉर्मली बच्चे बच्चे क्या बहुत सारे होता है, जैसे हमें कभी भी जैसे कॉफी या लस्सी नहीं पीना, गर्म नहीं पीना पसंद है, तो इसके हिसाब से जैसे थोड़ी ठंडी पीनी हो तो ये अच्छे होता है, इसमें पेट भी भर जाएगा, और एज इस ये स्मूदी की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि हेजलनट में जो स्प्रेड है बहुत ठीक है अमूल के। लगभग मेरी चटनी बन चुकी है, ये जो टेंगी सॉस है, ये खट्टी मीठी वाली, ये बन चुकी है। मैं और एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से कलर निकल के आया है, ये इस तरीके से कलर निकल के आ गया है इसका। तो मैं इसको बंद कर रही हूँ, अपने आप ठंडा हो जाएगा। और जो टिक्की है, टिक्के भी हो रहा है, नीचे से थोड़ा होना है, एक साइड का तो हो चुका है और दूसरे साइड का थोड़ा टाइम है इसको होने में, जब तक ये बन रहा है मैं तब तक शेक बना लेती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं एक ही बार में शेक बनाऊंगी, बहुत गर्मी है, सॉरी। ठीक है, मैं शेक बनाऊंगी तो शेक मैं इंस्टेंट इसी के अंदर ही बना रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ले रही हूँ अमूल की जो चॉकलेट स्प्रेड है, अमूल की स्प्रेड है, हेजलनट, मैं हेजलनट स्प्रेड ही ले रही हूँ, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो ये सबसे ज्यादा मतलब थोड़े ज्यादा में ही चाहिए हेजलनट, और इसके साथ में कोई चीनी की जरूरत नहीं, क्योंकि इटसेल्फ इसके अंदर में मीठा जो होता है, इससे ज्यादा मीठा देने की जरूरत नहीं है इसी में। ये आ गया मिल्क, चिल्ड ही लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चिल्ड होगा तो फिर अच्छे से निकल के आएगा, और 2-3 बर्फ मैं भी डाल रही हूँ।
उसके साथ में आप कोई भी जैसे घर में केक हो, नॉर्मली घर में बना हुआ केक होता है या बाजार से भी जो हो, तो आप वो केक भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरा टिक्की ना बन गया, मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ। जितना गर्म पैन है उतनी गर्म में ये टिक्की बन जाएगी। मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से टिक्की बन गया है। बन गया है। अब जितना गर्म पैन है उतनी गर्म में ये टिक्की अपने आप कुक हो जाएगी। तो इसको मैंने गैस बंद करके रखी हूँ। ये फाइनल पेटिंग के टाइम मैं पैन से निकालूंगी। ठीक है, इसके अंदर में मैंने केक डाल दिया है और मैं डाल रही हूँ कॉफी। कॉफी के एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत कॉफी के फ्लेवर आ जाएगा। तो फिर मैं इसमें कॉफी भी डाल रही हूँ इसके अंदर में। ये बहुत हेल्दी होता है। आप चाहिए तो इसके अंदर में ओट्स भी डाल सकते हैं। ओट्स डालने के बाद क्या होगा, ये बहुत अच्छे तरीके से एक स्मूदी बन जाएगा। जो स्मूदी सबके लिए बहुत हेल्दी भी होता है। बच्चों के लिए, जैसे बच्चे स्कूल से आ जाए, जैसे कभी सॉलिड खाना खाने का मन ना करे, तो आप ये जैसे ये एक ग्लास बना के दे सकते हैं। तो अपने आप से पेट तो भर ही जाएगा क्योंकि हेजलनट है, इसकी जो प्रोटीन वगैरह है ये अपने आप इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये ग्लास में बन गया। इसके और कुछ जरूरत नहीं है। इसको मैं जब डालने सर्व करूंगी तब सर्व करूँ। ठीक है, टिक्की बन गया है। पहले मैं टिक्की की प्लेटिंग कर रही हूँ। ये आ गई टिक्की। और इसके साथ में जैसे थोड़े से मेरे पास में मैंने हांकड़ है, तो उसकी थोड़ी सी मैं ड्रॉप दे रही हूँ यहाँ पर। और थोड़ी सी सौंफ की जो चटनी होती है उसको भी थोड़ा सा ड्रॉप दे रही हूँ मैं। और मैंने कुछ रॉ मैंगो लिया है तो उसके स्लाइसेस करके रखा है मैंने रॉ मैंगो की। तो रॉ मैंगो की थोड़ी स्लाइसेस मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ठीक है, ये रही मेरी टिक्की। सबको दिखाई दे रहा है?
ये हो गया पालक पनीर की टिक्की विथ रेड सॉस, रेड चटनी जो है, रेड मैंगो की चटनी, मैंने स्पाइसी मैंगो की चटनी बनाई है। और उसके साथ में मैंने ये, उसके साथ में जो हम लोगों के हंगाट बा दही होता है, दही और मिंट की वो चटनी, इमली की चटनी, वो मैंने दिया है। ठीक है, और ये हो गई एक मेरी। और मैं अब जैसे ड्रिंक्स जो है उसको मैं सर्व कर रही हूँ। ये ग्लास ले लिया है मैंने, कुछ नहीं किया है, ग्लास में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप जो है लगा के, उसके बाद में जो चॉकलेट के पार्टिकल्स मिलते हैं डालने के लिए, मैंने वो लगा दिया है। लगा के ग्लास को मैंने चिल्ड कर लिया, क्योंकि ये चिल्ड गार्ड में ज्यादा अच्छे लगेंगे इसके साथ में। तो फिर पहले थोड़ा सा आइस डालना होता है। थोड़ी सी आइस डाल रही हूँ। थोड़ी सी चॉकलेट सॉस, हेजलनट केक शेक, वन स्कूप आइसक्रीम, एक बिस्किट, कोई भी चॉकलेट बिस्किट आप ले लीजिए, जैसे ये देखने में अच्छा लगेगा। और केक की स्लाइस, थोड़ी सी केक की स्लाइस, ये रह गया। और उसके साथ में ये आ गई स्ट्रॉ। ये हो गई हेजलनट केक शेक। ये सबको दिखाई दे रहा है, ये आ गई हेजलनट केक शेक। एक ये हेजलनट केक शेक, और ये हो गई पालक पनीर की टिक्की। ये आ गई पालक पनीर की टिक्की, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं कैमरे के सामने लेके आ रही हूँ। ये ऐसे लगेगा, ठीक है। ये आ गई पालक पनीर की टिक्की और टेंगी मैंगो सॉस। ये हो गई मेरी दो डिशेस। होप आप सबको अच्छा लगेगा। सबको दिखाई दे रहा है, ये मैंने दो डिशेस का है। मैं ये अब सारे प्रोडक्ट अमूल के सामने लेके जा रही हूँ। ये हो गए मेरी डिशेस, मैं कैमरे को घुमा देती हूँ, ठीक है। ये बन गई मेरी फाइनल डिश, केक शेक। ये केक हेजलनट केक शेक, मैंने हेजलनट के साथ में ये केक शेक बनाया है। चॉकलेट केक शेक है, इसमें थोड़े से कॉफी भी डाला है, कॉफी केक डाल दिया। केक आपके पास कोई भी जैसे घर में केक हो, वो केक के साथ आप ये बना सकते हैं घर में। जैसे ये एक शेक बहुत थिक वाला शेक होगा, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी है। और जैसे पेट भरने वाला, जैसे नॉर्मल कुछ खाने का मन ना करे, तो आप ये एक जैसे जार मैंने बनाया है, ये जार बना के देख सकते हैं, प्रॉपरली पेट भर के बन जाएगा बच्चों के लिए। और ये है पालक पनीर की टिक्की। पालक पनीर की टिक्की के अंदर में मैंने कॉर्न स्टाफ किया है, कॉर्न एंड चीज स्टाफ है पालक पनीर के अंदर में। उसके साथ में है टेंगी मैंगो सॉस है, ये मैंगो सॉस है। उसके साथ में मैंने ऊपर से चॉप्ड थोड़ी सी रॉ मैंगो डाली है, और इमली की चटनी और दही के साथ में सर्व किया है मैंने, ठीक है। आप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी माय अमूल लाइफ। होप आप सबको मेरे रेसिपी अच्छे लगे। ओके, थैंक यू।